अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत स्पेशल और अनयूजुअल चीज़ बना रही हूँ। अनयूजुअल नहीं है, हर घर में बनती है, सबको बहुत पसंद है, वेरी कॉमन। बट मैं बिल्कुल उसको एक मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। एंड आई एम श्योर आपके सबके घर में ये बनता है, लेकिन जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह आपने कभी नहीं खाया होगा, ना कभी बनाया होगा। तो बेसिकली हमारा एक हम सब लोगों का एक फेवरेट है कीमा हरी मिर्च विद पराठे। ठीक है, लच्छा पराठा हो या रवा मैदे का पराठा हो, हमें कीमा हरी मिर्च उसके साथ बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय करके खाते हैं। तो टुडे आई एम मेकिंग दैट कीमा हरी मिर्च एंड एंड में आई शो यू व्हाट द ट्विस्ट इज। ठीक है, सो आई हैव गॉट ये 800 ग्राम कीमा है मेरे पास, बीफ का है। सो यू कैन यूज़ एनी, बट ज़्यादातर हमें मज़ा इसी में आता है, बीफ के कीमे में। फिर ये एक मीडियम मीडियम टू लार्ज साइज़ की अनियन है, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये प्याज लाल की हुई है, अदरक लहसुन है, हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, ये दही जो इसमें जाएगा ये वो है। ये अबाउट 4 टेबल स्पून योगर्ट है। ठीक है, और फिर इसमें जो मसाले जाएंगे, यूजुअल मसाले हैं हल्दी, लाल हॉट ज़्यादा तेज़ वाली लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं गरम मसाले को जो है वो इस तरह से नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि वो मुंह में नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको बाद में जब डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। इसमें मैंने कुकर में बनाऊँगी ताकि जल्दी गल जाए, पक जाए ये। तो मैंने अबाउट इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। तो ये वो है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही मैं। तो चलें देखते हैं। मैं ये चूल्हा जला के और फिर ये अदरक लहसुन भूनने रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बस ये मैंने अदरक लहसुन डाल के ये इसको भून रही हूँ। और जैसे ये अदरक लहसुन भून जाएगा फिर इसमें ये मसाले डाल दूँगी और फिर प्याज डाल दूँगी। जो कच्ची पक्की करूँगी उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि ब्राउन प्याज अलग है और वो है। और जो मैं कह रही थी, ये गरम मसाला जो है वो मैं इसमें डाल के, ये टी का टी वो आता है चाय की पत्ती के लिए, आई यूज़ दिस, इसमें ये डाल देती हूँ ताकि वो फिर मुंह में ये बाद में ना आए। इसका अरफ तो चला जाता है गरम मसाले का, फिर वो मुंह में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारा है और ये जो मसाले हैं ये बस मैं अभी डाल के ये भून रही हूँ। फिर उसमें मैं कीमा डाल दूँगी। ये हो गया है, अदरक लहसुन ऐसा थोड़ा सा और हो जाए, फिर मैं अब बेसिकली जिस तरह से आप बनाते हैं कीमा उसी तरह मैं करूँगी। ये डाल के अब इसमें मसाला भून लूँगी, फिर इसमें प्याज डालूँगी और साथ ही मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि मेरी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं आपकी लंबी है, तो मैं इनको शॉर्ट करूँगी इस तरह से। थोड़ा इसमें पानी डाल दूँ ताकि मसाला जले नहीं और ये भून जाएगा अभी 1 आध मिनट में। तो फिर इसमें कीमा डाल देती हूँ, क्योंकि 800 ग्राम कीमा है इसलिए मैंने बड़ा प्रेशर कुकर नहीं लिया, छोटा वाला प्रेशर कुकर लिया है। और जैसा मैंने कहा, मैंने इसमें ऑयल जो है कम रखा है, वो आप रीज़न देखेंगे बाद में जब आपको पता चलेगा कि मैंने ऑयल क्यों कम रखा है इसमें। ठीक है, ये मैं कीमा डालती हूँ।
ये बिल्कुल रूखा कीमा है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। मैंने इसको छन्ने में रख लिया था ताकि इसका पानी वगैरह सब निकल जाए, ताकि ये अच्छी तरह भूनने में ज़्यादा देर ना लगे। ठीक है, थोड़ा उसमें मैं ये पानी डाल देती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। जी देखें, ये कीमा भून गया। अब मैं इसमें जो मैंने हरी मिर्चें काटी हुई थी चॉप की हुई वो मिला रही हूँ इसमें। और जो मैंने लाल मिर्चें इसीलिए कम डाली थी कि इसमें ये हरी मिर्चें हैं, ये डालूँगी। ये प्याज अब मैं डालूँगी इसमें, ये जो चॉप की हुई प्याज है। ठीक है ना, इसको मिला लेती हूँ। अभी ये ब्राउन प्याज मैं अभी नहीं डालूँगी, जब दही डालूँगी तो उसके साथ ब्राउन प्याज भी डालूँगी। इसको मिक्स कर रही हूँ, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ये जो गरम मसाले की पोटली नहीं है, ये है, ये इसमें डाल दूँगी, ताकि इस अब पानी थोड़ा डाल के इसको गलने तक रखूँगी ताकि ये गल जाए। ठीक है, तो थोड़ा पानी डाल दूँगी, थोड़ा प्याज का भी निकलेगा पानी। ज़्यादा नहीं डालूँगी वरना फिर भूनने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो गया, अब मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ। ये जैसे प्रेशर आएगा ये गल जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और इन बिटवीन जो एक मेरे है पराठा, उसके लिए पराठों के लिए मैं आटा गूंथती हूँ और वो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, पराठे के लिए आटा गूंथ के फिर वो दिखाती हूँ। ओके, हाँ जी, ये मैं आटा गूंथ रही हूँ, मैंने छान लिया है। इसमें 1.5 कप मैदा है और 1.5 कप ही आटा है। ठीक है, वो है। और अब मैं इसमें ये नमक डालती हूँ, 1 चमचा नमक का डाल रही हूँ। और फिर इसमें 3 चमचे दही उसके डालूँगी, घी के। ठीक है, हाँ, तो ये देखें, ये मैं इसमें ये 2 चमचे घी के डाल रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत नरम नहीं गूंदना, सख्त सख्त गूंदना है इसको। मैं इसको ज़रा सा मून लगा लूँ, मून हो जाएगा तो फिर ये सही इसका वो बनेगा, आटा गूंदेगा। देखती हूँ मुट्ठी बनती है कि नहीं, अभी नहीं बन रही। तो ये जो मैंने ये बचाया है घी, ये ले लेती हूँ। क्योंकि आटा है इसमें और मैदा दोनों है, तो ज़रा सा वो ख्याल करना पड़ता है मोहन के लिए। एक साथ पूरा नहीं डाला है मैंने, 2.5 टेबल स्पून घी था, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह सब जगह पूरे आटे में ये क्रम्स जैसा बन जाए।
आपको प्रेशर कुकर की थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आ रही होगी। आई होप इट्स नॉट डिस्टर्बिंग यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम। चलें, ये हो गया। अब मैं पूरा आटा गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या टेक्सचर होना चाहिए आटे का। जी, ये देखें, ये मैंने आटा गूंद लिया है। बहुत सख्त नहीं है, बहुत नरम नहीं है, बस ये इतना है कि पराठों के लिए जैसे होता है। ऊपर से मैं ये थोड़ा, ये जो प्याले में लगा हुआ है घी, ये ऊपर से लगा रही हूँ। और फिर जब ये जितनी देर में ये कीमा तैयार होगा तो उस वक्त तक ये मैं ढक के रख दूँगी इसको, आटे को, ताकि ये और अच्छी तरह बैठ जाए आटा। ठीक है ना। ये आटा रख दिया है, ये बैठ जाएगा। अब उसके बाद में फिर जब कीमा पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। जब गल जाएगा तो उसमें दही और तली हुई प्याज डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी। ये देखें, कीमा हो गया है, गल गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ये जो इसमें काली मिर्च वगैरह है, लौंग और इलायची, ये मैं निकाल लूँ। इसका काम हो गया अब। और अब मैं इसमें ये तली हुई प्याज और ये दही हाफ कप डाल रही हूँ। ठीक है, 3/4 कप था ना, तो हाफ डाल रही हूँ, 3/4 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिला लेती हूँ। और अभी इसमें दही भी पानी छोड़ेगा और तो इसलिए इसको थोड़ा सा खुला पकाऊंगी ताकि ये इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। ठीक है, तो जब पानी इसका खुश्क होता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें हम, ये मैं इसको आटे को ठीक से इसको एक दफ़ा और गूंद के आपको दिखा रही हूँ कि ये है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पराठा किस तरह बनेगा। और जो एक सरप्राइज़ है वो ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये स्लिट कर दिए। ये टर्किश हरी मिर्चें मिलती हैं यहाँ पे, और मैं ये यूज़ करूँगी। ये जो कीमा इसमें भून जाएगा, मैं इसमें कीमा फिल करूँगी, कीमा, हरी मिर्च, और पराठे की जगह मैं ये पराठे ये है। तो इसको पतले स्ट्रिप आटा रोटी बेल कर उसको स्ट्रिप्स में काट के और मैं इस पे रैप करूँगी। तो ये इस तरह से पूरे पे रैप कर लूँगी, ये शेप में आ जाएगा, एंड देन वी विल फ्राई इट। ठीक है, तो अब मैं आपको ये रोटियां पहले रोटी बेल के स्ट्रिप्स काट के दिखाऊंगी। इतने में ये कीमा तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, क्रंची क्रंची। और बस ये ज़रा मोटा छिलका होता है इन मिर्चों का, लेकिन तेज़ नहीं होती हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तेज़ नहीं होती। इसलिए मैंने हरी मिर्चें, आपने देखा था, हरी मिर्चें भी डाली है, लाल मिर्चें भी डाली है इसमें कीमे में, क्योंकि ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती, बट द फ्लेवर इज़ जस्ट टू गुड। तो ये मेरे पास अबाउट 10 मिर्चें हैं। तो आप सोच रहे होंगे ना इतना सारा कीमा है, तो ये 10 मिर्चें हैं, इसमें ये फिल करूँगी। जो कीमा बचेगा वो तो बाद में हम रोटी के साथ खा लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से इसमें ये फिल होगा। इसके अंदर से मैंने खोल लिया है, जो इसकी एक मोटी वो होती है, स्किन होती है एक तरह की, वो मैंने निकाल दी है। बीज जो थोड़े बहुत थे वो निकाल दिए हैं, और मैं इसको ये फिल करके आपको दिखाऊंगी। इतने में मैं रोटी बेलती हूँ।
फिर स्ट्रिप काट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये रैप करूंगी मैं इसमें। ठीक है, इतने ये भी कीमा भी भुन जाएगा अच्छी तरह, इसका वो हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, हमें गीला गीला नहीं चाहिए कीमा, सूखा सूखा चाहिए इसमें फिल करने के लिए, वरना फिर वो जब हम स्ट्रिप रैप करेंगे तो वो फट जाएगा, वो सही तरह से चिपकेगा नहीं। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि भुना हुआ अच्छा हो कीमा, पानी ना हो उसमें। और इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरू में, मैंने इसमें तेल भी इसीलिए कम डाला था कि तेल भी कम हो, क्योंकि तेल ज़्यादा हो वो स्लिपरी हो जाता है, तो फिर वो रैप नहीं होता अच्छी तरह से। तो अब आप देख लें, मैं इसको ये आटे को पेड़े बना के मैं इनके रोटी करके और फिर मैं स्ट्रिप्स काटूंगी, क्योंकि ये पेड़े इस तरह से हैं, आई डोंट नीड कि मैं इसको आटा या खुश्क वो लगा के बेलूँ। मैं अब इसको ऐसे ही बेल लूँगी और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी देखिए, ये मैं ये स्ट्रिप्स काट रही हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिप्स काट के मैं रखती जाती हूँ अभी, और फिर मैं एक एक हरी मिर्च में भर के और फिर आपको रैप करना दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ कि मैं ये स्ट्रिप्स इस तरह से कट रही हैं। और ये मैं उठा के यहाँ ये ट्रे में रखती जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है सब स्ट्रिप्स एक साइज़ की हों, आराम से जिस तरह से आपसे कटे वो काट लें। और ये काट के मैं रख रही हूँ, और फिर मैं एक हरी मिर्च आपको करके दिखाती हूँ अभी सामने। और फिर उसके बाद एक और मैं रोटी बेल के एक और स्ट्रिप, क्योंकि ये काफ़ी नहीं होगी, काफ़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं, तो इसलिए फिर मैं एक और रोटी बेल के और स्ट्रिप काट के आपको दिखाती हूँ। मैं एप्रन पहन लूँ, मैंने एप्रन नहीं पहना। ठीक है, मैं अभी आपको दूसरी रोटी करके और फिर भर के दिखाती हूँ। हाँ, मैं एक और चीज़ भी आपको दिखा दूँ कि ये जो थिकनेस है ये आटे की स्ट्रिप्स की, या मैंने जो बेला है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये इस तरह से आराम से हो गया है। अब मैं ये एक और काट लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये कट हो गया। डजंट मैटर, चौड़ा पतला जैसे भी हो। ठीक है, अब मैं इसको भी एक साइड पे कर लूँ, वरना कीमा नहीं गिराना चाहती इसके ऊपर। ये मैं एक तरफ रख के फिर आपको दिखा रही हूँ। कीमा मैंने एक बोल में निकाल लिया है, ठंडा करने के लिए निकाल लिया था एक बोल में, और वो अच्छी तरह ठंडा हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, ये हरी मिर्च है जो मैंने बीच में से वो की हुई है। अब मैं इसमें ये भर रही हूँ कीमा, हाथ से भर रही हूँ, ठंडा हो गया है, इसलिए भी मैंने ठंडा किया था कि फिर पकड़ने में मुश्किल होती है। और इसको अंदर फैलाना है मुझे, अंदर तक अच्छी तरह कीमा भरना है। ठीक है, ये ना हो कि खाली खाली रह जाए, अच्छी तरह कीमा भरें इसमें। कीमा, हरी मिर्च, फॉलोड बाय अकम्पनीड बाय पराठा, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो अच्छी तरह इसको भर लें। ये देखें, अच्छी तरह इसको पुश कर लें। ये ऊपर की तरफ मैंने ज़्यादा नहीं काटा है, क्योंकि फिर वो हो जाता है। तो इसको आप उंगली से जितना पुश कर सकते हैं कर लें, ताकि वो ये इस नोक तक आ जाए। ठीक है, और ये हो गया मेरा, भर गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको रैप करूँगी स्ट्रिप से। इसको दबा के मैं कर रही हूँ ताकि ये आपस में हो जाए,
वैसे तो स्ट्रिप भी जब करेंगे स्ट्रिप से भी होगा। ये मैं रखती हूँ अपना हाथ, क्योंकि चिकना हाथ होगा ना तो फिर ये स्लिप होगी। तो मैं अपना हाथ ज़रा साफ कर लूँ। हाथ पोंछ लूँ ताकि वो स्ट्रिप जो है वो स्लिप ना हो। अब आप इस एंड से, जिस तरफ इसकी टहनी है, इस एंड से आप शुरू करें और इस तरह से लपेटना शुरू करें ऐसे। ठीक है, ये लपेटें और अच्छी तरह इसको दबाते जाएं। बहुत पतला अगर स्ट्रिप कर बेलेंगे तो वो फटेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके एक दूसरे पे, और इस तरह से ये स्ट्रिप लपेटे ऐसे। ठीक है, ये सब लपेटते जाएं। जैसे ही स्ट्रिप वो हो, आप यहीं से दूसरी स्ट्रिप उठाएं और इधर से ही इसको ओवरलैप करके शुरू कर दें। ओके, ये ऐसे हो गया। ये सब चोंचले हैं और कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन के चोंचले हैं। हम लोग कुछ डिफरेंट करने के लिए ये करते हैं। तो देखें, ये मैं ये लगाती जा रही हूँ और इसको मैंने अच्छी तरह दबाया हुआ है ये, ताकि ये जुड़ा रहे, खुले नहीं, वरना तलने में भी खुलना नहीं चाहिए, वरना कीमा सारा निकल के बाहर आएगा। और इसको आप ऐसे लपेटते जाएं। शिशके हैं, चोंचले हैं, जो भी कहें आप, ये वो है। समथिंग डिफरेंट अच्छा लगता है। एक ही तरह से खाते हैं, वही चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है तो अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, ज़रा सा डिफरेंट हो गया ये। मैं एक आपको पूरा करके दिखाऊंगी यहाँ, फिर बाकी के मैं जो है वो करके और फिर इनको फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि ये फ्राई होते हुए किस तरह से, जैसे आप समोसे फ्राई करते हैं उसी तरह ये फ्राई करने होंगे। ये ऐसे चल रहा है, ये ओवरलैप होके ज़रा सा दबाते जाएं यूँ, ताकि वो आपस में चिपक जाए। ये देखें, यहाँ से ये, ताकि ये देखें अच्छी तरह इसको आप जोड़ते जाएं हाथ से दबा के, और ये होता जाएगा। ये उतरता नहीं है अगर आपकी आटा सही गूंदा हुआ हो और आपने ये इसको सही तरह से रैप करें तो ये बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, इनोवेशन है और कुछ चीज़ नहीं है तो वही चीज़ जो आप और हम खाते हैं आमतौर पे, कीमा, हरी मिर्च, पराठा, वही चीज़ है, बस ज़रा सी उसको एक नया लुक दे दिया है, दैट्स ऑल। कुछ लोग कहेंगे ओ इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स सीधा साधा खाना तो है, तो बस यूं ही रखो और खा लो। हाँ, वो भी क्या होता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बस कुछ चीज़ें आँखों को देखने में अच्छी लगती हैं तो इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, थोड़े से शिशके कर लेते हैं। पतला चौड़ा कोई भी हो वो दब आ जाएगा इस पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको यहाँ से ओवरलैप कर लूँगी यूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है ये ज़रा सा यहाँ से खुला हुआ है, तो मैं इसको री रैप कर रही हूँ यहाँ से।
ठीक है, ज़रा सा भी आपको लगे ना कि कहीं से खुल रहा है और ये डर हो के कहीं कीमा निकल ना जाए उसमें से, स्पेशली जिस साइड से काट के आपने कीमा फिल किया है, तो उसको ज़रा अच्छी तरह से चेक करें और रैप करें। ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ये देखें जी, मम्मी, इजिप्शियन मम्मी। ठीक है, कैसे कैसे नाम मुझे आ रहे हैं दिमाग में। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही इजिप्शियन मम्मी की तरह। और ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह यूं दबा लिया है। ओके, ये हो गया है। अब मैं इन आपको दिखा दिया एक रैप करके। अब मैं बाकी के सब रैप कर देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब तलने लगूंगी मैं ये। ठीक है, सी यू सून। जी, ये जो मैंने आटा गूंदा था पहले, उसमें मेरे ये जो हरी मिर्चें जिनको मैं रैप कर पाई हूँ वो 8 हरी मिर्चें हैं। 2 बच गई हैं और 8 मैंने रैप कर ली हैं। ये ममीज़ बना ली हैं, इजिप्शियन ममीज़। अब मैं ऑयल गरम कर रही हूँ और जैसे ही ऑयल गरम करती हूँ तो मैं अब ये तल के दिखाऊंगी, तल लूँगी। एक मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक को एयर फ्रायर में करके देखूँ, देखते हैं एयर फ्रायर में कैसा होता है। तो मिलते हैं। मैं पहले तलूँगी फिर बाद में एयर फ्रायर में करूँगी, क्योंकि एयर फ्रायर की आवाज़ बहुत होती है तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं पहले तल लूँगी और फिर एक बचा लूँगी, बाद में एयर फ्रायर में करके दिखाती हूँ आपको। जी, ये तेल हो गया है गरम। अब मैं ऐसे करूँगी कि इसको थोड़ा सा आप इसको ये दबा लें, ठीक है, ताकि ये आराम से, और बहुत मैंने तेज़ आंच नहीं रखी है, मीडियम टू स्लो। ओके, उसमें डाल रही हूँ मैं बिस्मिल्लाह। हाँ, गरम हो गया तेल, फ़ौरन बबल्स उठने लगे उसके पर, उससे अंदाज़ा हो गया कि गरम है। बहुत तेज़ नहीं कर रही गरम। और मैं आई थिंक सिर्फ 2 डालूंगी, 2 डालूंगी इसमें, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि वो शेप कुछ कर्व है तो ये अलग से ऊपर को उठा हुआ है, तो ये डूबा नहीं है। मैं और ज़्यादा तेल नहीं डालना चाह रही क्योंकि फिर वो बचेगा, तो इसको मैं इस पर तल रही हूँ। ठीक है, इसको चमचा नहीं चलाऊंगी, मैं इसको ये से पकड़ूंगी ताकि इसको टर्न कर सकूँ आराम से। ओके, टोंग से पकड़ के करूँगी। चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे जब ये तल जाए, उसके बाद मिलती हूँ मैं। जी देखें, ये मैं तल रही हूँ, एक वो तल रही हूँ, ये 4 मैंने तल लिए हैं, 1 2 3 4 तल लिए हैं। और जिस वक्त ये तल रही थी तो एक मैंने ये एयर फ्रायर में किया है। तो एयर फ्रायर में इसको पहले 10 मिनट किया था, फिर पलटने के बाद मैंने 8 मिनट और किया 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो खोल के आपको अभी दिखाती हूँ कि फ़र्क है कुछ या नहीं। ठीक है, तो ये देखें, इसको काटती हूँ, गर्म बहुत है, बहुत गर्म है, काट के दिखाती हूँ आपको। इस एंड पे से काटती हूँ। ये देखें जी, नहीं है, कच्चा नहीं है, पक गया है अच्छी तरह और सही तरह से हो गया ये। वाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और ये वाला भी दिखाती हूँ आपको, 180 डिग्रीज। आप 10 मिनट एक तरफ, 10 मिनट, मैंने 8 मिनट एक तरफ किया था और 10 मिनट एक तरफ किया था, तो आप देख लीजिएगा। और ये वाला भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ, गरम है ये भी। और देखिए इतना क्रिस्पी है, क्रिस्पी कितना है।
मज़े का, बहुत मज़े का बना है। और ये मिर्चें क्योंकि यहाँ बड़ी वाली मिलती हैं, आप छोटी मिर्चें भी लेके बना सकते हैं, और जो तेज़ ना हो, ठीक है। अगर तेज़ होंगी मिर्चें तो फिर आपको जो कीमा बनाएंगी उसमें बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं डालिएगा और लाल मिर्च भी कम डालिएगा, ठीक है। ये देख लें, बहुत मज़े के हैं, इतने क्रिस्पी बने हुए हैं ये। ओके, चलें अब मैं ये बाकी के तल के फिर निकाल लूँगी। जब तक आप मेरे इसको देखें, पसंद करें तो सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और किसी को औरों को भी बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो ये बनाएं आप। ये अभी ज़रा सा और इस तरफ से हो जाए, और हल्की आंच पे तलना है, क्योंकि आपको पता है ना काफ़ी लेयर्स गई हैं इसके समोसा पट्टी की। समोसा पट्टी कहने जो भी है, आटा जो मैंने गूंदा था उसकी वो काफ़ी लेयर्स है, तो उसको हल्की आंच पे तलें ताकि वो अंदर से सब तले और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए। अगर हरी मिर्च सॉफ्ट नहीं होगी तो कच्चापन रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर बाद में मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। ये ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आपको कैसे लगी। आपने देख लिया कि ये एयर फ्रायर में है, कलर बहुत अच्छा आया है, और ये है हेल्दी एयर फ्रायर वाला है। तो देखते हैं फिर, ठीक है। इंशाल्लाह आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको।